बीना पाटिल जी का सवाल है, सुख और आनंद में क्या फ़र्क है? हाँ, इसको देख, सुख का तो मैंने आपको बता ही दिया। ये है, आनंद को लोग बाग कई तरह के अर्थों में लेते हैं, लेकिन मोटा मोटा इसका वो अर्थ लेते हैं कि सदा सुखी अगर हम रहते हैं तो हमें लगता है कि अब सब ठीक है, आनंद चल रहा है, माने हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं, तो आदमी को लगता है सब बढ़िया है। कुछ लोग इसको ऐसे करके लेते हैं कि भाई, इच्छा के बिना अगर कोई सुखी है ना, ऐसे स्पिरिचुअल टाइप के कुछ लोग लेते हैं, जो कि गलत इसका अर्थ है। वैसा अर्थ इसका व्यवहार में आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा कि कोई इच्छा ना हो और बस आदमी ऐसे मुस्कुराती हुई मुद्रा में बस बैठा रहे, क्योंकि कोई इच्छा नहीं है, तो सीधी सी बात है, एक्टिव भी नहीं रहेगा ना, फिर कुछ करना तो है नहीं जब कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे करके बैठा रहे 10 20 30 दिन लगातार, और मुख मुद्रा जो स्माइल की मुद्रा में, वैसा ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। ऐसा करके कोई आनंद नहीं होता है। आनंद का संस्कृत में जाएंगे तो आनंद का मतलब रहता है सुख दुख का अभाव। अगर आप भाषा में इसको देखेंगे तो सुख दुख का अभाव का मतलब हो गया कि जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, उस अवस्था में सुख और दुखों का दोनों का अभाव रहता है, क्योंकि वहां कोई इच्छा नहीं रहती। जितनी भी देर आप गहरी निद्रा में रहेंगे, उस समय कोई इच्छा नहीं पैदा होती है। क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि आप ही चेतन नहीं है, उस समय आप अचेतन हो जाते हैं, क्योंकि इच्छा तो आप ही को होती है। जब आप ही अचेतन हो गए, आप ही सो गए हैं, तो इच्छा वाली प्रक्रिया वहां पे बंद हो जाती है। चेतन वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो विश्राम की अवस्था के लिए विराम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं उतनी समय। तो उस समय कोई इच्छा नहीं होती, और हमारा संबंध जो है हमारी अनुभव करने वाली इंद्रियों से कट जाता है गहरी निद्रा के समय। तो अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, कोई कहीं दुख दर्द भी हो, तो वो हमें उतनी देर अनुभव नहीं रहता जितनी देर हम उस गहरी निद्रा में रहते हैं। उस अवस्था को आनंद के नाम से बताया जाता है। या तो आप ये बोल दो कि सुख दुख का अभाव, और या इसको एक शब्द में बोल दो, आनंद। समझ रहे हैं? या तो इसको एक लंबे सेंटेंस में बोल दो कि भाई, हमारी एक ऐसी अवस्था है जहां पे सुख दुख का अभाव रहता है। कौन सी? उसका नाम है सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति माने प्रगाढ़ निद्रा, गहरी निद्रा। क्यों सुख दुख का अभाव रहता है? क्योंकि वहां आप कोई जब कोई इच्छा ही नहीं करते, तो सुख दुख का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। दूसरी बात, अगर आपका शरीर में भी कोई दिक्कत हो, तो उस समय हमें इसकी अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सोए हुए हैं। सोए हुए आदमी को क्या अनुभूति होगी? अनुभूति की प्रक्रिया तो जागे हुए आदमी को होती है, मतलब ये कॉन्शियस की प्रक्रिया है। चेतन होने में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, अचेतन में नहीं होती। तो अचेतन एक ऐसी अवस्था है कि जितने समय भी आप अचेतन रहेंगे, कोई भी कारण से, चाहे नींद में जाके रहें, चाहे कोई कारण से बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, उतने समय आपको किसी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कोई इच्छा भी नहीं होती, कोई चिंतन मनन, कोई भी चेतन वाली कोई प्रक्रिया ही नहीं चलती है किसी भी तरह की। तो उस अवस्था को की अवस्था को बताने के लिए कहा है कि वो आनंद की अवस्था है, उसका नाम है बस। इसीलिए मैंने आनंद को जीवन का उद्देश्य नहीं कहा। जीवन का उद्देश्य किसको कहा? सुखी होने को। तो सुखी होने में और आनंद में आपको ये फर्क पता चल गया होगा। जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, और आनंद केवल हमें विश्राम की अवस्था में होता है। जितनी भी देर हम विश्राम की अवस्था में रहते हैं, तो या तो ये बोल दो कि हम विश्राम की अवस्था में थे, या ये बोल दो कि हम सुषुप्ति में थे, या ये बोल दो कि हम आनंद में थे, या ये बोल दो कि हमें कुछ पता नहीं था भाई, हम सुख दुख के अभाव में थे। इनमें से कोई भी सेंटेंस बोल दो, ये एक ही जैसे हैं। तो भाषा में एक शब्द भी दिए रहते हैं, बड़ी बड़ी बात के लिए एक शब्द भी दिए रहते हैं कि भाई, एक शब्द बोल दिया मतलब सामने वाला समझ गया। बोल दिया कि भाई मैं आनंद में था, मतलब सामने वाला समझ गया, अच्छा वो क्या आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो ये अंतर है। जी। जी, क्या सामान्य तौर पर अ, व्यावहारिकता में सुख के चरमोत्कर्ष को ही आनंद कहते हैं? मतलब क्या हाँ, इसको आनंद नहीं कहते?
जी जी जी। तो अब अभी इसीलिए मैंने कहा कि व्यवहार में जो लोग आनंद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अब वो इसी रूप में करते हैं। क्यों करते हैं इस रूप में, इसकी भी एक कहानी है। क्या है कि पीछे आपने देखे ही होंगे कि बहुत सारे साधु सभी विभिन्न परंपराओं में साधु हुए हैं, और पहले पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत ज्यादा ऐसी थी नहीं, और ज्यादातर आप साधु देखेंगे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके पास में वही गांव का शब्दकोश होता था, मतलब गांव में बड़े होते होते जो कुछ भाषा और भाषा के शब्द सीखने को मिल जाते हैं वही रहते हैं। कोई इस तरह की पढ़ाई लिखाई बहुत होती नहीं थी। और अब वो लोग साधु हो गए। अब साधुता में उन्होंने कहीं से सुन लिया इस तरह का कि भाई आनंद कोई ऐसी चीज होती है। क्योंकि इसको ऐसे समझो कि जब कोई आदमी परेशान है, आपने देखा होगा कि परेशान आदमी को नींद भी ठीक से नहीं आती है, मतलब वो विश्राम आराम से कर नहीं पाता है परेशानी होने की वजह से। क्योंकि सुखी आदमी ही ठीक से सो भी पाता है। जो आदमी दुखी है, परेशानियों से घिरा हुआ है, और पीछे तो आप देखेंगे ही 100 200 400 साल पहले दुख की अवस्था थोड़ी ज्यादा थी आज के मुकाबले में। तो उस समय लोग ज्यादा परेशान रहते थे, तो उनको अनिद्रा का रोग भी होता होगा, आराम से नींद भी नहीं आती होगी, माने वो आराम से आनंद की स्थिति में भी नहीं जा पाते होंगे। तो जो आयुर्वेदाचार्य लोग हैं वो इसका उपयोग करते होंगे। जैसे आदमी आया, आदमी बोलता होगा उस समय जब इसका सही अर्थ में उपयोग होता होगा, वो बोलता होगा महाराज आनंद नहीं मिल रहा है। मतलब कहना तो वो ये चाह रहा है कि विश्राम नहीं हो पा रहा है। तो अब आयुर्वेदाचार्य क्या करता होगा, डॉक्टर क्या करता होगा, उसको कोई दवाई ववाई देता होगा जिससे उसको कोई दुख तकलीफ है, शरीर में कहीं दर्द है या कुछ परेशानी है, दे दिया तो भाई वो दर्द वगैरह ठीक हो गया, तो वो आराम से विश्राम में चला गया, तो आहा आराम आ गया। अब ये बात जो है टर्निंग हो के ऐसे करके पहुंच गई कि भाई सुख की चरम अवस्था या सुख की बड़ी अवस्था जो है वो आनंद है। और इसको आध्यात्मिकवादियों ने इसको आनंद नाम देना शुरू कर दिया कि भाई एक, अब देख लो ये दोनों जगह कैसे मिल जा रहा है। इधर इसका ये भी अर्थ है कि सुख दुख का अभाव, और इधर एक ये भी अर्थ होता चला जा रहा है कि बड़ा सुख, कुछ गहरा सुख, कुछ सुख का चरमोत्कर्ष। ये दोनों रूपों में यूज होता चला आ रहा है। एक तो विश्राम के लिए, माने जहां सुख दुख का सब अभाव हो जाता है, और एक बड़े सुख के लिए। तो ये मुझे कैसे पता चला, ये मैं आपको बताऊं। क्योंकि मैं 10 11 साल साधु भी रहा हूं, तो मेरा साधुओं में उठना बैठना रहा 10 साल। अब वो वहां तो यही बोलते कि अरे भाई मैंने ध्यान किया और मुझे बड़ा आनंद आया। ये मैंने सबको कहते सुना, चाहे वो मंत्र जाप करने वाला हो, चाहे वो वैरागी महात्मा हो, चाहे वो त्यागी महात्मा हो, चाहे वो सन्यासी महात्मा हो, वहां भी बहुत सारे प्रकार के महात्मा हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, पादरी हो, मौलवी हो, कोई भी हो, वो केवल अरे हम पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं, ये करते हैं, बड़ा मजा आता है। भारत में जो इंडियन वाले लोग हैं, माने साधु हैं, वो इसको आनंद का, आनंद शब्द का यूज करते हैं कि हाँ बड़ा आनंद आया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तो करो, जैसे आनंद आया मतलब क्या आया। जैसे एक ने बताया, बैरागी था, बोला आज तो सपने में जो है राम जी के दर्शन हो गए, आ हा हा, बड़ा आनंद आ रहा था। अब ये आदमी विश्राम वाले आनंद की तो बात नहीं कर रहा है। तो मैंने पूछा अच्छा इसको एक्सप्लेन करो, जैसे राम जी को आपने सपने में देखा तो आपको क्या हुआ, अरे बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने मजे शब्द को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया। बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस दर्शन करते ही जाएं करते ही जाएं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी उनको इच्छा थी कि भाई राम जी के दर्शन हो। वो वहां आए, उनको ये सारी कहानी है कि भाई भगवान की प्राप्ति, और भगवान मतलब उनके लिए भगवान राम, और राम की प्राप्ति हो जाए तो भाई जीवन जो है, जीवन का भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो भी उनका रहता है अपने दिमाग में। तो इन सबको वो सुन सुन के ऐसी उनको इच्छा होती कि भाई राम जी से मिलना हो जाए, राम जी के दर्शन हो जाए, राम जी के करीब रहने को मिल जाए। उसके लिए वो सारे दिन प्रयास करते तो सपना आना स्वाभाविक है। अब सपना आ गया, जो भी उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा, राम मतलब ये जो धनुष लटकाए हैं, जो पीताम्बर पहने हुए हैं, जो बगल में सीता जी लिए हुए हैं, जो जिनकी ऐसे बाल हैं, जिनका दाढ़ी नहीं है, जो भी कुछ उनका अपना
उसके बारे में एक कल्पना हो, अब वो उनको दिखे। अब दिखे तो क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा थी और अब ये पूरी हो रही है सपने में, तो उनको इससे सुख हो रहा है। अब उस सुख को ही आनंद के नाम से बोल रहे हैं कि ये आनंद है। जबकि ये सुख की परिभाषा है कि आपको जिस चीज की इच्छा हुई, अगर उसकी पूर्ति होती है, चाहे यहाँ जगे हुए हो और चाहे सपने में हो, तो उससे आपको अच्छा लगता है। तो ये तो सुख की परिभाषा है, ये आनंद की परिभाषा कहाँ है? लेकिन वो लोग इसको ऐसे करके यूज करते हैं और ऐसे शब्दों से बताते हैं जैसे, अरे मुझे बहुत मजा आया। जैसे कोई आदमी जो है 4 दिन से प्यासा हो और उसको फिर पानी मिल जाए, उसके बाद वो पानी पी के बोलता, हाँ, अरे बहुत मजा आ गया। तो वो इसको सुख शब्द का यूज ना करके वो बोलता है इसको आनंद आ गया। मतलब कुछ बड़ा जैसा सुख के रूप में इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ये सुनता आ रहा है इन इस प्रकार के साधुओं से जिन्हें भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रहता। तो वो गलती से आनंद शब्द को ही सुख के रूप में इस्तेमाल करते चले आए। तो आनंद और सुख साम्य माने पर्यायवाची जैसा जैसा हो गया लोगों को बोलते बोलते। जबकि इन दोनों के अलग अर्थ है। सुख का मतलब है आपको इच्छा हो रही है और वो पूरी हो रही है, चाहे सपने में पूरी हो चाहे यहाँ हो, पूरी हो रही है, तो इससे आपको सुख मिलता है। यह है सुखी होने की परिभाषा, कि इच्छा के हिसाब से आपूर्ति हो गई तो आप सुखी होते हैं। आनंद का मतलब है कि विश्राम की अवस्था में, जब सुख और दुख नहीं है, आप विश्राम में पहुंच गए हैं भाई। क्योंकि वहां आप सोए हुए हैं तो सुख दुख की कोई प्रक्रिया ही नहीं चल रही, क्योंकि इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है। इच्छा पैदा होगी तब ना सुख और दुख की कोई बात होगी। शरीर में भी आपको अनुभूति होती नहीं है, क्योंकि इससे कट जाते हैं जितने समय आप उसमें रहते हैं। तो शारीरिक सुख दुख का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो वहां किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख आपको अनुभव नहीं होता। उस अवस्था को बोलते हैं आनंद की अवस्था या विश्राम की अवस्था। ये तो है भाषा के हिसाब से। अब आपस में लोग ज्यादा सुख को आनंद बोल लेते हैं, तो आप वैसा करके समझ लो, लेकिन वो है सुखी।